नमस्कार, मैं हूं रहीता और आप देख रहे हैं RL टीवी इंडिया। तो आज है 16 अक्टूबर और दिन है बुधवार। सुबह के 6 बज चुके हैं। समय हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आइए जानेंगे क्या चल रहा है देश और दुनिया में। टाटा ग्रुप निकालने वाला है 5 लाख नौकरी। अगर आप लोग भी नौकरी लेना चाहते हैं तो आप लोग को इस बुलेटिन में बहुत कुछ जानकारी देखने को मिलेगी। देखते रहिए एंड तक। तो महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। जानेंगे इस बुलेटिन में, एंड तक जरूर देखना। आखिर क्यों उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे, लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर आखिर क्यों चुनाव नहीं होगा? इलेक्शन कमीशन ने क्यों इस चुनाव को टाल दिया है, जानेंगे इस बुलेटिन में। वही दिल्ली के प्रदूषण को लेकर भी काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आप सभी को जानने को मिलेगी इस बुलेटिन के अंदर। और साथ ही आप लोग अगर जॉब देख रहे हैं और जॉब लेना चाहते हैं तो टाटा ग्रुप में 25,000 से ज्यादा जॉब आने वाली है। अगर आपको भी जॉब की जरूरत है, इस बुलेटिन में बने रहना और आपको जानकारी मिलेगी इसके अंदर। अगर आप लोग को जरूरत है तो बने रहिए इस बुलेटिन में, एंड तक मैंने डिस्कस किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस बुलेटिन को बिना किसी देरी के साथ। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पर फॉलो जरूर करना और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना आप कहां से देख रहे हैं हमारी बुलेटिन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को बिना किसी देरी के साथ। तो आज की सबसे पहली खबर निकल के आ रही है, दिल्ली में खराब वायु गुणवत्ता के बीच GRAP का पहला चरण हुआ लागू। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की स्टेज 1 को लागू कर दिया है। चरण में वेस्ट मैनेजमेंट, खुले में कचरा जलाने पर रोक है, धूल प्रदूषण को कम करने के उपाय किए जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता मंगलवार को लगातार तीसरे दिन भी खराब श्रेणी में रही है। यानी कि दिल्ली के प्रदूषण की बात करें तो दिल्ली का प्रदूषण जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ये देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में दिल्ली का प्रदूषण से बुरा हाल होने वाला है। वही खबर आ रही है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी BCB को लेकर यानी चंडिका हथुरुसिंघा कर BCB ने फिल सिमन्स को बनाया हेड कोच। यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCB ने मुख्य कोच चंडिका हथुरुसिंघा को बर्खास्त कर उसकी जगह पर वेस्ट इंडीज के प्रमुख ऑलराउंडर फिल सिमन्स को टीम का हेड कोच बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हथुरुसिंघा को वनडे वर्ल्ड कप 2023 में एक खिलाड़ी को थप्पड़ मारने के आरोप में बर्खास्त किया गया था और सिमन ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक बांग्लादेश के अंतरिम मुख्य कोच रहेंगे। वही खबर आ रही है, भारत और कनाडा के विवाद को लेकर कांग्रेस ने जब बयान देते हुए कहा कि उम्मीद है कि PM मोदी विपक्ष को भरोसे में लेंगे। यानी कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत कनाडा के विवाद पर विपक्ष को विश्वास में लेंगे। इससे पहले बहुत संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा बताया खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को लेकर कनाडा के बयान पर भारत ने कनाडा से उच्चायुक्त समेत अपने कई राजनयिकों अधिकारियों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है। वही खबर आ रही है, भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर को लेकर एस जयशंकर ने SCO सम्मेलन के लिए पहुंचे के बाद पाकिस्तान में शेयर की अपनी तस्वीरें। यानी भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद पाकिस्तान पहुंचने के बाद एक्स पर ट्वीट करते हुए शेयर की कुछ तस्वीरें और जयशंकर द्वारा शेयर की गई एक तस्वीर में एक बच्ची उनका स्वागत करती दिख रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 साल बाद कोई भारतीय विदेश मंत्री पाकिस्तान की यात्रा कर रहा है। वही खबर आ रही, पाकिस्तान में SCO समिट में चलते इमरान खान की PTI ने खत्म किया प्रदर्शन। खालिस्तानी सरकार ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मेडिकल टीम से मिलने की अनुमति दिए जाने के बाद उनकी पार्टी PTI ने प्रदर्शन खत्म कर दिया। सरकार ने SCO समिट की बैठक के पहले आदियाला जेल में इमरान समेत सभी कैदियों से मुलाकात पर रोक लगाई थी और SCO की बैठक कड़ी सुरक्षा में हो रही है। वही खबर आ रही, बाबर आजम को लेकर बाबर आजम की जगह पाक की टीम में शामिल किए गए कमरान गुलाम ने डेब्यू टेस्ट में जड़ा शतक। यानी बाबर आजम की जगह इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान टीम में शामिल किए गए बल्लेबाज कामरान गुलाम ने अपने डेब्यू टेस्ट में शतक जड़ा है। वह टेस्ट में नंबर 4 पर डेब्यू करते हुए शतक लगाने वाले दूसरे पाकिस्तानी हैं। इससे पहले सलीम मलिक ने 1982 में श्रीलंका के खिलाफ नंबर 4 पर डेब्यू करते हुए शतक जड़ा था। वही खबर आ रही, महाराष्ट्र सरकार धारावी के पुनर्विकास के लिए अडानी समूह को देगी देवनार की 124 एकड़ जमीन। महाराष्ट्र कैबिनेट के धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के डंपिंग ग्राउंड की 124 एकड़ जमीन अडानी ग्रुप को आवंटित करने के लिए प्रस्ताव मंजूरी दे दी है। इस जमीन का इस्तेमाल प्रोजेक्ट से संभावित योग्यवासियों के लिए मकान बनाने के लिए किया जाएगा। अडानी ग्रुप ने नवंबर 2022 में धारावी पुनर्विकास के लिए बोली जीती थी। वही खबर आ रही है, एयर इंडिया को लेकर इंडिया की दिल्ली शिकागो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी और कनाडा डायवर्ट किया गया विमान। यानी दिल्ली के शिकागो जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को मंगलवार को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कनाडा डायवर्ट किया गया। यह धमकी सोशल मीडिया के जरिए भेजी गई थी। एयरलाइन ने कहा निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार विमान और यात्रियों की फिर से जांच की जा रही है। एयरपोर्ट पर एजेंसियों को सक्रिय किया गया। वही खबर आ रही, T20 को लेकर T20 फर्स्ट मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाली दूसरी महिला बल्लेबाज बनी। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर महिला T20 के सर्वाधिक
सर्वाधिक रन बनाने की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। उन्होंने टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच 24 रन बनाकर करियर की 3576 रन पूरे किए, जबकि इससे पहले दूसरे स्थान पर रही भारतीय बल्लेबाज स्मृति मांधाना 3568 रनों के साथ तीसरे पायदान पर खिसक गई हैं। वहीं महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने बीएमसी कर्मियों को 29,000 दिवाली बोनस देने का किया ऐलान। यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आचार संहिता लागू होने से पहले बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी के कर्मचारियों के लिए 29,000 रुपए की दिवाली बोनस की घोषणा कर दी है। दरअसल सांसद रामदास अठावले की अगुवाई में नगर मजदूर संघ ने 40,000 बोनस की मांग की थी। पिछले साल मुख्यमंत्री शिंदे ने बीएमसी कर्मचारियों को 26,000 का दिवाली बोनस भी घोषित किया था। वही खबर आ रही बिहार से। बिहार में बीजेपी अध्यक्ष से मिले भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे और विधानसभा चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। भोजपुरी गायक अभिनेता रितेश पांडे मंगलवार को पटना के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मुलाकात की और मुलाकात के बाद बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर रितेश पत्रकार ने कहा जो भी होगा जल्द आप लोगों से पता चल जाएगा। और रितेश ने बताया कि वह भाभुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वही खबर आ रही जयपुर से। जयपुर पहुंचने विमान में बम होने की सूचना से मचा हड़कंप। जयपुर से अयोध्या पहुंचे एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान में बम होने की सूचना मिलने के बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इस विमान में 139 यात्री सवार थे और अयोध्या लैंड होते ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल सीआईएसएफ के जवानों ने विमान को अपने कब्जे में ले लिया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। वही खबर आ रही झारखंड से। यानी झारखंड चुनाव की घोषणा पर अर्जुन मुंडा ने बयान देते हुए कहा कि मौजूदा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यानी बीजेपी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव आयोग ने आज तारीखों की घोषणा कर दी है और इसके बाद साथ ही मौजूदा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उन्होंने कहा मौजूदा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और युवाओं को ठगा गया है और आम आदमी इससे त्रस्त है। वहीं ईवीएम हैक को लेकर सवाल पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया। यानी देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पेंजर फट सकता है तो ईवीएम क्यों नहीं हो सकती है हैक, इस सवाल पर जवाब दिया। उन्होंने कहा अरे भाई पेंजर कनेक्ट होता है, ईवीएम नहीं होती, छेड़छाड़ असंभव है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कई दलों ने ईवीएम पर एक बार फिर से सवाल उठाए थे। वही खबर आ रही है संजय राउत को लेकर। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में चुनाव न कराए। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में की घोषणा के बाद कहा हमें चुनाव का इंतजार था, हम तैयारी में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा हम चुनाव आयोग की इतनी उम्मीद करते हैं, चुनाव आयोग से हम इतनी उम्मीद करते हैं वह हरियाणा की तरह चुनाव महाराष्ट्र में भी नया चुनाव कराए। पूरे देश की जनता ने हरियाणा में क्या हुआ वो देखा है। वही खबर आ रही है कनाडा को लेकर। कनाडा के अधिकांश लोग टूंडो सरकार से तंग आ चुके हैं। कनाडाई पत्रकार डेनियल ने इस प्रकार का बयान दिया। यानी भारत द्वारा कनाडा के उच्चायुक्त समेत कई राजनयिकों को वापस बुलाए जाने के बाद कनाडा के कई राजनयिकों को निष्कासित किए जाने के बाद कनाडाई पत्रकार डेनियल बोल्डमैन ने कहा कि कनाडा के अधिकांश लोग जस्टिन ट्रूडो सरकार से बेहद तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कनाडा के लोग संस्थाओं पर भरोसा नहीं करते और मीडिया व ट्रूडो को विश्वसनीय नहीं मानते। वही महाराष्ट्र व झारखंड चुनाव की पोलिंग की लाइन के बीच कुर्सियों या बेंच लगवाई जाएंगी, इस प्रकार का बयान दिया है इलेक्शन कमीशन ने। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा जबकि झारखंड में 29,000 से ज्यादा मतदान होंगे कि पोलिंग लाइनों में कुर्सियां और बेंच लगवाई जाएंगी। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को, झारखंड में 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा। वही खबर आ रही झारखंड से। झारखंड के सीएम ने 1.36 लाख करोड़ के कोयला बकाया मुद्दे पर पीएम को लिखा खुला पत्र। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोयला कंपनियों से 1.36 लाख करोड़ की बकाया राशि के भुगतान की मांग की है। सोरेन प्रधानमंत्री को लिखे खुले पत्र को साझा करते हुए एक्सपर्ट ट्वीट पोस्ट करते हुए कहा यह बकाया राशि हमारा अधिकार है और झारखंड किसी विशेष बजट की मांग नहीं कर रहा है। वही खबर आ रही है। वही उत्तर प्रदेश और बिहार समेत 15 राज्यों में 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव का हुआ ऐलान। यानी चुनाव आयोग ने यूपी, बिहार सहित 15 राज्यों में लोकसभा की 2 सीटें और विधानसभा चुनाव की 48 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसमें गाजियाबाद, फूलपुर, करैल, रामगढ़, इमामगंज समेत 47 विधानसभा सीटों पर वायनाड केरल लोकसभा सीट और 13 नवंबर जबकि केदारनाथ उत्तराखंड विधानसभा सीट, नांदेड़ महाराष्ट्र लोकसभा सीट पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वही खबर आ रही है विधानसभा चुनाव को लेकर। महाराष्ट्र में 9.63 करोड़ व झारखंड में 2.6 करोड़ मतदाता करेंगे वोट। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए राज्यों में मतदाताओं के आंकड़े जारी किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर कुल 9.63 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 4.97 करोड़ पुरुष और 4.66 करोड़ महिलाएं मतदाता हैं। झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर कुल मतदाताओं की संख्या 2.6 करोड़ है। वही खबर आ रही लेबनान युद्ध को लेकर। लेबनान युद्ध की वजह से भयावह हुए हालात और लाखों लोगों ने किया पलायन। लेबनान में हिजबुल्लाह व इजराइल के बीच हो युद्ध जारी की वजह से हालात भयावह हो गए। रिपोर्ट के
के मुताबिक हिजबुल्लाह और इजराइल की लेबनान में जारी इस लड़ाई के करीब 12 लाख लोगों को अपने घर को छोड़ना पड़ा और जिनमें से 4 लाख बच्चे शामिल हैं और लेबनान की इजरायली हमलों में 2300 से अधिक लोग मारे गए। वहीं कौन है बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड में पकड़ा गया आरोपी जीशान अख्तर। यानी पुलिस डोजियर से पता चला है कि जालंधर निवासी जीशान अख्तर का असली नाम मोहम्मद यासीन अख्तर है। उसे 2022 में पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वह खुद अपराध की दुनिया में जुल्मी बताता है। उसके गिरोह में 24 सदस्य हैं। उसके खिलाफ 30 लाख की जबरन वसूली समेत कम से कम 7 अपराधी मामले हैं। वहीं बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड में बहराइच से हिरासत में लिए गए 2 लोग। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में मुंबई पुलिस ने बहराइच उत्तर प्रदेश से 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इन लोगों में से एक हरीश पुणे स्थित कबाड़ की दुकान में आरोपी धर्मराज शिव काम करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हरीश ने शिव धर्मराज के लिए कुछ दिनों पहले नया मोबाइल फोन खरीदा था। अगली खबर आई टाटा ग्रुप के 5 लाख नौकरियों को लेकर अगले 5 वर्षों में 5 लाख नौकरियां देगा। चंद्रशेखर ने इस प्रकार का कहा है। टाटा समूह के चेयरमैन चंद्रशेखर ने मंगलवार को कहा कि उनका समूह अगले 5 वर्षों में सेमी कंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी संबंधित उद्योगों, विनिर्माण क्षेत्र में 5 लाख नौकरियां देगा। चंद्रशेखर ने कहा, यदि हम भारत विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियां पैदा नहीं कर सकते तो हम विकसित राष्ट्र होने के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। वहीं अगली खबर आ रही है कॉमेडियन यानी मुनव्वर फारूकी को लेकर, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को लेकर धमकी दी है। मुंबई पुलिस ने बढ़ाई उनकी सुरक्षा। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को कथित तौर पर जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने गैंग की तरफ से धमकी मिलने के बाद मुंबई में पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ाई और रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी जानकारी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मुनव्वर को खतरा है और बीते महीने दिल्ली में गैंग द्वारा मुनव्वर की कथित हत्या की कोशिश के बाद पुलिस ने उसे सुरक्षा दी है। वही खबर आ रही है दिल्ली से, यानी केजरीवाल ने शीश महल में मिला दिए थे कई बंगले, उसे 35,000 गज का बना दिया था। बीजेपी ने इस प्रकार का बयान दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता बीजेपी ने मुख्यमंत्री के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आवंटित रहे बंगले को लेकर नए आरोप लगाए। उन्होंने कहा केजरीवाल का शीश महल मूल रूप से 10,000 गज में था, जिसमें एक टाइप वी के फ्लैट तोड़कर 2 बंगलों को मिलाकर उसे लगभग 25,000 गज के विशाल क्षेत्र में तब्दील किया गया। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान की कार के साथ चलेगी पुलिस एस्कॉर्ट वाहन। यानी कि इंडिया टुडे के अनुसार महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अभिनेता की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अब उनकी कार के साथ पुलिस एस्कॉर्ट वाहन चलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक खान की सुरक्षा को Y+ कैटेगरी के अपग्रेड कर उसके हथियार चलाने में सक्षम और कांस्टेबल तैनात किया गया। दोस्तों आज की बुलेटिन में इतना ही। होप आप सभी को ये बुलेटिन पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ वीडियो को लाइक भी करना। फेसबुक पर हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी करना। चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।